डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देख रहे हैं बाजार दर्शन का सारांश। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है आप सभी के लिए, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें और वीडियो को देखने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर जरूर करें। और क्लास 12th की प्लेलिस्ट में जाकर आप भक्तिन का सारांश, आत्मपरिचय का सारांश, कविता के बहाने, पतंग का सारांश, ये सभी के सारांश, प्रश्न उत्तर और व्याख्या बहुत ही सरल शब्दों में देख सकते हैं, तो इनको भी आप जरूर देखें। आइए देखते हैं इस वीडियो में बाजार दर्शन का सारांश। बाजार दर्शन जैनेन्द्र कुमार की द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध निबंध है, जिसमें उन्होंने उपभोक्तावाद व बाजारवाद के बारे में खुलकर अपने दिल की बात रखी है। लेखक कहते हैं कि बाजार का आकर्षण ही ऐसा है कि व्यक्ति अपना संयम खो देता है और गैर जरूरी चीजों को भी खरीद लेता है। भले ही बाद में उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने बाजार की चकाचौंध से आकर्षित होकर गैर जरूरी चीजें खरीद ली हैं। लेखक कहते हैं कि उपभोक्तावाद व बाजारवाद की संस्कृति जिस तरह हर रोज फल फूल रही है और उसने जिस तरह से लोगों के बीच अपनी जबरदस्त पकड़ बनाई है, वह समाज व व्यक्ति दोनों के लिए अच्छा नहीं है। लेखक जैनेन्द्र कुमार कहते हैं कि बाजार की सार्थकता इसी में है कि वह लोगों को उनकी जरूरत का सामान उपलब्ध कराए और लोग भी अपनी आवश्यकता के अनुसार ही बाजार से सामान खरीदें। अपनी इस बात को वो अपने 2 मित्रों और एक पड़ोसी का उदाहरण देकर समझाते हैं। आगे कहते हैं वे कि निबंध की शुरुआत करते हुए लेखक कहते हैं कि उनके एक मित्र हैं जो अपनी पत्नी के साथ कुछ जरूरत का सामान लेने बाजार गए, लेकिन बाजार पहुंचकर उन्होंने इतना गैर जरूरी सामान खरीद लिया कि उनके घर वापस आने के लिए रेल का टिकट खरीदने तक के लिए भी पैसे नहीं बचे। इस घटना पर वे अपने विचार रखते हुए कहते हैं कि पैसा ही पावर है, क्योंकि आज पैसे से सही सब कुछ खरीदा जा सकता है। लेखक कहते हैं कि पैसे में परचेजिंग पावर है और कुछ लोग परचेजिंग पावर के हिसाब से ही सामान खरीदते हैं, यानी जेब में जितना अधिक पैसा उतना ही अधिक सामान की खरीदारी, फिर चाहे वो सामान उनकी जरूरत का हो या ना हो। ये लोग इसी पावर का इस्तेमाल करने में खुशी महसूस करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पैसे के महत्व को समझते हुए अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं और अपनी बुद्धि और संयम से जोड़े हुए पैसों को खर्च करने के बजाय सहेज कर रखने में ज्यादा गर्व महसूस करते हैं। लेखक ने जब अपने मित्र से पूछा कि इतना सामान क्यों खरीदा, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह बाजार तो शैतान का जाल है, जहां सामान को कुछ इस तरह रखा जाता है कि आदमी आकर्षित हुए बिना रह नहीं सकता। लेखक कहते हैं कि जब पता ही ना हो कि तुम्हें क्या लेना है, तो सभी वस्तुएं तुम्हें आकर्षित करेंगी, जिसका परिणाम बुरा ही होगा। लेखक आगे कहते हैं कि बाजार के जादू से कैसे बचा जाए। बाजार में एक जादू है जो आंखों के रास्ते काम करता है। अगर मन खाली हो तो बाजार जाना नहीं चाहिए, क्योंकि आंखों बंद भी कर लेते हैं तो तब भी मन यहाँ वहाँ घूमता रहता है, क्योंकि आंखें अगर हम बंद भी कर लेते हैं तब भी मन यहाँ वहाँ घूमता रहता है। मगर हमें अपने मन पर खुद नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि अगर व्यक्ति की जेब भरी है और मन भी भरा है तो बाजार का जादू उस पर असर नहीं करेगा। लेकिन अगर जेब भरी है और मन खाली है तो बाजार उसे जरूर आकर्षित करेगा और फिर व्यक्ति बिना सोचे विचारे सामान खरीदने लगेगा। बाजार के जादू से बचने के लिए व्यक्ति के भीतर आत्मिक संतोष व आत्मनियंत्रण होना आवश्यक है, जिससे वह किसी लालच में ना पड़े। लेखक अपने एक पड़ोसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि भगत नाम के एक व्यक्ति जो पिछले कई वर्षों से चूरन बेच रहे हैं,
10 वर्षों से लेखक भी उन्हें चूरन बेचते हुए देख रहे हैं। लेखक कहते हैं कि भगत रोज चूरन बेचने जाते हैं। वह उतना ही चूरन बेचते हैं जितने में उनकी 6 आने की आमदनी होती है। 6 आने की कमाई होने के बाद वो बिना किसी लालच के बचा हुआ चूरन बच्चों में बांट देते हैं। वो चाहते तो और भी पैसे कमा सकते थे, लेकिन वह ऐसा नहीं करते हैं। लेखक आगे बताते हैं कि जब भगत बाजार जाते हैं तो वह सीधे उस पंसारी की दुकान पर ही जाते हैं जहां उनकी जरूरत का सारा सामान मिल जाता है। तो वहां से अपना सारा सामान लेकर सीधे घर आ जाते हैं। यही उनकी दिनचर्या है। इसके अलावा वो ना तो बहुत पैसा कमाने का लालच रखते हैं, ना गैर जरूरी सामान खरीदने का। लेखक कहते हैं कि हम उनसे सबक लेकर बाजार के जादू से बच सकते हैं, क्योंकि गैर जरूरी सामान खरीदकर व्यक्ति ना तो खुद फायदा उठा रहा है और ना ही बाजार को सही सार्थकता दे रहा है। बाजार की सार्थकता भी तभी है जब व्यक्ति केवल अपनी जरूरत का सामान खरीदे। बाजार हमेशा ग्राहकों को मौन निमंत्रण देता है, अपनी चकाचौंध से आकर्षित करता है। व्यक्ति का अपने मन पर नियंत्रण होना चाहिए, लेकिन जो लोग अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखते, वो अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति और व्यंग्य की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ऐसे व्यक्ति ना तो खुद बाजार से कुछ लाभ उठा सकते हैं और ना ही बाजार को लाभ दे सकते हैं। ये लोग सिर्फ बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिससे बाजार में छल कपट बढ़ता है, सद्भावना का नाश होता है। डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अन्य वीडियोस को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और क्लास 12th की प्लेलिस्ट में आप और सभी पाठ के सारांश, प्रश्न उत्तर और व्याख्या बहुत ही सरल शब्दों में देख सकते हैं, जैसे भक्तिन, आत्मपरिचय, कविता के बहाने, बात सीधी थी पर। इन सभी से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। हम आपके मंगल जीवन की कामना करते हैं। हैव अ नाइस डे।